सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र के बारे में। जर्मन वैज्ञानिक लूथर मेयर 1830 से लेकर 1895 तक उन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भारों के मध्य में एक ग्राफ प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इस ग्राफ में सबसे उच्चतम शिखर पर सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम जो तत्व है वो पाए गए। इसी क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, शिखर के चढ़ाव पर। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वक्र के उतार पर, और सबसे न्यूनतम शिखर पर बेरिलियम, बोरान, कार्बन और इसके अलावा अन्य तत्व जो हैं पाए गए हैं। इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि समान गुण धर्म वाले जो तत्व जो होते हैं एक समान पथ पर है ना या शिखर पर स्थित होते हैं। और उन्होंने यह बताया कि परमाणु जो आयतन जो होता है उनके मतलब तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लूथर और मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में ग्राफ जो है प्रस्तुत किया है। और इसी दौरान जो मेंडलीफ है उन्होंने परमाणु भारों और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म के बारे में उन्होंने मतलब अध्ययन किया है। लूथर ने अपने वक्र में यानी कि आवर्ती शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है तत्वों के लिए, जो कि है ना आपका जो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उनके अध्ययन करने में वह जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है मेंडलीफ का आवर्त सारणी है। तत्वों के वर्गीकरण का जो श्रेय जो है प्रसिद्ध रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन रसायनज्ञ हैं, जिनके अनुसार उन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो तत्वों के परमाणु भारों के आधार पर उन्होंने किया था। मेंडलीफ का जो आवर्त जो सारणी था उसमें 63 तत्वों को सम्मिलित किया गया था। और मेंडलीफ ने जब तत्वों का उन्होंने जब वर्गीकरण किया था तो उन्होंने अपने जो 63 तत्वों का जो रिकॉर्ड है उन्होंने अच्छी तरह से उन्हें रखा। और उन्होंने यह बताया कि जो तत्वों का जो वर्गीकरण जो हुआ था वो तत्वों के परमाणु भारों और उनके यानी कि तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक जो गुण है उनके संबंधों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो मेंडलीफ की आवर्त जो सारणी है ना, वो जो है क्या है तत्वों के परमाणु भारों पर मतलब आधारित है। और उन्होंने यह बताया कि जो तत्वों के जो परमाणु जो भार जो होते हैं है ना, यानी कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक जो गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं, यह मेंडलीफ ने बताया है। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी जो था है ना, उसमें 7 वर्ग और 6 आवर्त में उन्होंने बांटा है। जैसे कि मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त सारणी था जिसमें कुल 63 तत्वों को उन्होंने सम्मिलित किया था। और इस आवर्त सारणी में है ना, इस आवर्त सारणी में वर्ग जो है 7 सम्मिलित किए थे। और
आवर्त 2 है 6 सम्मिलित किया था। इसके अलावा हम इसको कैसे समझ सकते हैं वर्ग और आवर्त को? जैसे वर्ग है ऊर्ध स्तंभ जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। उसी प्रकार से आवर्त इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो ये जो है आपका क्या है? क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये जो है क्या है? वर्ग है, और ये जो है आपका क्या है? आवर्त है। इस प्रकार से जो मेंडलीफ ने है ना अपने आवर्त सारणी में कुल 63 तत्वों को सम्मिलित किया था, और उन्होंने अपने आवर्त सारणी में है ना वर्ग जो कितना था? 7, और आवर्त कितना लिया? 6। तो वर्ग हम किसको कहेंगे? जो ऊर्ध स्तंभ होता है या जो सीधा जो स्तंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज स्तंभ को या क्षैतिज जो खाने जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। मेंडलीफ ने जो तत्वों का है ना परमाणु भारों के बारे में या द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने मतलब तत्वों को वर्गीकृत किया था, जिसका प्रकाशन जो है ना जर्मन पत्रिका में हुआ था सन 1872 में। इससे है ना मेंडलीफ के आवर्त सारणी से है ना तब बहुत सारे जो तत्व होते थे उनको मतलब एक कहना चाहिए उनको अलग अलग वर्गों में उनको बांटा गया, और एक उनको एक निश्चित स्थान जो है प्राप्त हुआ। धन्यवाद।